तो नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है मैथ का, वो हम अध्याय आज 6 जो चैप्टर 6 घन और घनमूल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए हमारा छठा चैप्टर क्या है, अध्याय 6 घन और घनमूल है। क्या है हमारा दोस्तों, घन और घनमूल। आज पूरा वीडियो में 6 चैप्टर हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए। और दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन से आपको यही सुविधा उपलब्ध होगी कि आप लोग वीडियो आसानी से देख पाइएगा। आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि खून पसीना एक कर देते हैं, और आप लोग तो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। और इस वीडियो और उस वीडियो भगाकर आप लोग सोचते हैं कि हम सीख पाएंगे। तो आप ये कन्फ्यूज क्लियर कर लीजिए। आप लोग ये जो सोच है वो गलती है। आप जो वीडियो हमारा वीडियो देखिए और किसी और का वीडियो देखिए, लेकिन जो वीडियो देखिए वो पूरा वीडियो देखिए। और ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे ही वीडियो देखिए, हमारे ही लाइक कीजिए, नहीं, ये हमारा कोई इच्छा नहीं है। आप कोई भी वीडियो देखिए, हम अपना कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब पर जो वीडियो बनाएंगे अपलोड करे हुए होंगे, लेकिन जो भी वीडियो देखिए वो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद समझिए और अपना काम निश्चित रूप से कर पाइएगा। जो पहले जो 5 चैप्टर है उसको हम वीडियो बना दिए हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल का नाम है ऋषि कुमार यादव, और सर्च मारिएगा तो आप लोगों को पास और जो चैप्टर का नाम होगा 5, जैसे में कि 5वां चैप्टर का हमारा नाम है क्या है, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो ये 5वां चैप्टर का हम अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जाइएगा और ऋषि कुमार यादव के चैनल खोलिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अध्याय शुरू करते हैं। क्या है, अध्याय 6 घन और घनमूल। दोस्तों क्या है, घन और घनमूल। तो हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं घन और घनमूल। पहले हम क्या करेंगे कि घन किसे कहते हैं ये जानेंगे। क्या कहेंगे, घन और घनमूल है तो घन और घनमूल किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम घन के बारे में जान लेते हैं। कि आप देख सकते हैं कि हम घन का परिभाषा लिख चुके हैं। तो हमारा घन का परिभाषा क्या होगा, जब कोई संख्या को उसी की संख्या से, मतलब कि मान लिया जाए कोई संख्या है, ठीक, जब कोई संख्या से जब कोई संख्या को उसी की संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही घन कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा तो उसका भी गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को समझा के ही रहेंगे। तो देखिए आप लोगों को इजी बाई इजी समझाने का हम कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला है पर, जब कोई संख्या, मान लिया जाए कि हम कोई संख्या ले लिए 2, क्या ले लिए 2। जब कोई संख्या, मान लिए कि हम कोई एक संख्या ले लिए, क्या हो गया 2। तो जब कोई संख्या को उसी की संख्या से 3 बार गुना करने पर, जैसे कि 2 है और 2 हम संख्या लिए तो इसी की संख्या से, मतलब कि 2 ही की संख्या से हमको 3 बार गुना करना होगा। तो हम 3 बार गुना कर देते हैं, 2 और 3, क्या हो गया, हमारा 3 बार गुना हो गया। जब कोई संख्या को उसी की संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही घन कहा जाता है। अब देखिए, अब इसको गुना करते हैं, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमारा 8 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 8। तो 8 क्या हो गया, हमारा गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल। तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उससे ही हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। तो घन क्या हो गया, जब कोई संख्या को उसी की संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही घन कहा जाता है। तो 2 संख्या हम जो ले लिए उसको ही हम अगर उसी की संख्या से 3 बार गुना किए हैं तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। 8 प्राप्त हुआ ना। अब आगे चलते हैं, इसको घन को दर्शाने के लिए, अब इसे दर्शाने के लिए किसी भी संख्या पर 1 का क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम इसको अगर 1 के क्यू के रूप में लिखने के लिए बोलें, अगर हम किसी संख्या को 1 के क्यू के रूप में दर्शा दे तो वो घन के रूप में हो जाएगा। कैसे, आप लोगों को समझा देते हैं। अगर हम 2 1 की जगह 2 कर दिए और क्यू कर दिए तो 2 का क्यू कितना होगा, 2 गुना 2 3 बार होगा, 2 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हमारा 8 आया ना। तो हम इसे दर्शाने के लिए एक क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। अब हमको घन को दर्शाने के लिए एक क्यू के रूप में लिखना जरूरी है। हम एक क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं, और आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या बना लिए, घन का चित्र। ये घन का चित्र हम बना लिए हैं, इसको ही हम लोग घन कहते हैं। अब देखिए आप लोग का घन कुछ लिखवा देते हैं, एक से लेकर कम से कम 10 को आप लोग लिखवा देते हैं कि कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक हम नंबरिंग कर लिए हैं, तो आप लोग टेंशन में हो गए होंगे, कंफ्यूज में हो गए होंगे कि 1 से लेकर 10 तक आप क्यों जो नंबरिंग दिए हैं। तो आप लोगों को ये भी बतला दें कि ये 1 से जो हम जो 10 तक जो नंबरिंग दिए हैं, इसको हम लोग घन के रूप में सजाएंगे, घन के रूप में लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि 1 का क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, 5 के क्यू, 6 के क्यू, 7 के क्यू, 8 के क्यू, 9 के क्यू, 10 के क्यू। क्यू क्यू बोल रहे हैं, क्यों घन, क्यू को ही हम लोग घनमूल कहते हैं। और एक अगर किसी की संख्या के पावर 3 है तो उसको क्यू पढ़ा जाता है, अगर किसी संख्या के ऊपर 2 है तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। तो देखिए 1 का क्यू हमारा क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। और 2 का क्यू कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यू कितना होगा, 27 होगा। 4 का क्यू कितना होगा, 64 होगा। 5 का 125 होगा। 6 का 216 होगा। 7 का 343 होगा। 8 का 512 होगा। 9 का 729 होगा। और 10 का 1000 होगा। और ये आप लोगों को याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। कम से कम हम जैसे अभी आप लोगों के सामने लिख दिए, एकदम बिना देखे हुए याद किए हुए हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए हम जब इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को घनमूल बता दिए हैं, घन करके आप लोगों को बता दिए हैं। तो देखिए अब हम जो किताब में दिया गया है उसके ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं। छठा चैप्टर यही है, अध्याय 6 क्या है, घन और घनमूल। अध्याय 6 में क्या है, घन और घनमूल, यही ना है। तो देखिए हम अब जहाँ पर जो बनाने के लिए दिया गया है प्रश्नावली 6.1 में चलते हैं। तो ये सब हम समझा दिए हैं रफ कर ये सब एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ से, आप लोगों को तो समझा दिए हैं। अब चलते हैं 6.1 में। हैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6 पॉइंट हम ला चुके हैं आप लोगों के सामने। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। जो निम्नलिखित संख्या हमको यहाँ पर 8 को दिया गया है, 2 2 4 2 6 2 8 को दिया गया है। तो बोला हमको कि निम्नलिखित का मतलब जो इसमें लिखित है, जो लिखा गया है, जो इसके कॉन्सेप्ट में जो दिया गया है, तो हमारा 8 को दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। और पूर्ण घन मतलब नहीं है, जो लिख देंगे लास्ट में कि कौन कौन नहीं है, और जो है उसको ऊपर लिखेंगे, हाँ जिसको ऊपर नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो देखिए आप लोगों को समझाते हैं कि पता कैसे, आप लोगों को कंफ्यूज होगा क्या कि आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो आप लोगों के लिए देखिए पहला क्या है, 400 पहला आप लोगों को समझाते हैं। देखिए 400 आप लोग तो कॉपी किताब लेकर बैठे हुए हैं, तो कि हमारा पहला क्वेश्चन किताब में क्या दिया गया है, तो 400 है। तो 400 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ेंगे पहले। तो हम आप लोगों को गुणनखंड विधि से एलसीएम तो आता ही होगा, वैसे ही जस्ट तोड़ना है। तो हम 2 से लगाते हैं, तो 400 है तो 200 हो जाएगा, 2 दूनी का 400, और 2 से फिर लगाएंगे तो 100 एक कम, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, और फिर 2 से लगाएंगे तो 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एक कम 5। अब देख सकते हैं आप लोग कि आखिर पूर्ण घन किसको कहेंगे आप, और जो पूर्ण घन कौन है कौन नहीं है। तो आप लोगों को एकदम यही पहला क्वेश्चन में ही आप लोगों को पहला इतना इजी तरीके से आप लोगों को बतला देंगे कि आप लोग कहिएगा कि एकदम पूरा बना लेंगे, अपने से बना लेंगे, इजी एकदम जैसे वैसे पहले लिख लेंगे। जैसे एलसीएम में हम लोग लिखते हैं लगातार, तो 1 2 3, तो 2 3 गो है तो 1 2 3 लिख लिया पहले। उसके बाद में एक और है 2, तो 1 और 2 लिख लिए। उसके बाद में 2 गो और 5, 2 गो और 5 लिख लिए। यही ना था हमारा, बस यही था। तो हमको इसमें यही देखना है कि कौन कौन 3 गो के जोड़ा लग रहा है। अगर 3 गो के जोड़ा बराबर बराबर लग जाए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 3 गो का जोड़ा लग गया 3 गो का,
अगर अगर ये दो गो 5 है, अगर यहाँ पर एगो और 5 रहता, अगर यहाँ 2 के जगह 5 रहता, अगर यहाँ 2 के जगह 5 रहता तो हम कहते कि हाँ पूर्ण घन ये है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये एक छूटा बच गया, ये दोनों तो घट ही गया। ये पूर्ण हो गया 2, लेकिन एक और छूटा बच गया, दूध छुट्टा बच गया ना है। तो वैसे और 5 में घट गया, 5 में एक घट ही गया क्योंकि 3 का हमको जोड़ा लगाना था, क्योंकि घन घन का मतलब है 3, 3 क्यू, क्यू वही होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर घट गया। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखाएगा, अतः 400 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है, यही लिखेंगे कि अतः 400 पूर्ण घन नहीं है। ऐसे ही हम इसमें R2 दिया गया है, R2 को बारी बारी से आप लोगों को नोट करवाते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 342। कितना है, 342। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 342। तो 342 को अगर हम 2 से लगाएंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, तो हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे 342 में, तो हमारा 171 मरते कट जाएगा, 171 मरते कट जाएगा। उसके बाद में हम 3 से लगाएंगे, 57 तिया 171। उसके बाद 3 से लगाएंगे 19 तिया 57, फिर 19 1 कम 19, यही हमारा होगा। तो इसमें भी देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19, यही ना हुआ। तो कोई इसमें जोड़ा लगा नहीं ना, तो लिखेंगे अतः 342 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। तो हम तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिए। तीसरा क्या है, 68,600। क्या है, 68,600। तो तीसरा का भी हम इजी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, अगर 2 से अगर 6 में भागा देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 में 2 0 तो 2 0। समझ में आ गया होगा, ये तो हम इजी से कर दिए। आप लोगों को समझने के लिए सबसे इजी तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अब 2 से लगाएंगे तो 34 में 2 से भागा देंगे तो 17, और 300 का अधिया 2 से लगाएंगे तो 150। ये भी हमारा वेरी गुड हो गया। अब फिर लगाएंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम है। तो सम है तो हम अभी 2 से लगा के हम देखेंगे, और 2 से लगाएंगे तो हमारा 17, सॉरी इसमें डिवाइड करिए आप, डिवाइड कर लिए तो कितना आया, 8575, भागा कीजिए 8575 आप लोगों को प्राप्त होगा। अब इसमें हम लास्ट में क्या आ गया भाई, तो लास्ट में आ गया विषम। तो हम पक्का है कि अब 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगाए हम, तो लगा के देखें तो नहीं लगाए, तो डायरेक्ट हम 5 से लगा लेते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 1715 लग जाएगा ना, लगा के देख लीजिए आप लोग। 5 से लगाएंगे तो 343 मिनट कट जाता है। उसके बाद फिर लगाएंगे 7 से, तो 4 एक कम 4 नमा 7 से 7 7 49, 7 एक कम 7, लग गया ना, आप लोग देख सकते हैं। और डिवाइड करिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। और इसमें देखिए एक तो लग गया, एक हो के 3 गो हो गया, इसका भी 3 हो गया। अब इसका क्या हो गया, एगो घट गया, एगो घट गया। तो फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 68,600 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 2744। क्या है, 2744। तो लास्ट में सम है तो हम 2 से ही लगा के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सत्य 14, 2 दूनी 4, 1372 मरते लग जाता है। उसके बाद में फिर हम किससे लगाएंगे, 2 से फिर लगाएंगे, और 2 से लगाने के बाद 686 मरते फिर लग गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 343 मरते लग गया। अब लास्ट में क्या आ गया, विषम आ गया। तो पक्का है कि 2 से नहीं लगेगा। तो हम 3 से लगा लिए हैं और 5 से भी लगा लिए हैं। तो अब 7 से लगा कर देखते हैं। तो 5 4 9
से कट गया। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे 7 से, तो 7 मूर्त कट जाता है, तो 7 एकम 7 फिर लगाएंगे तो 7 से 1 मूर्त कट गया। उसके बाद में नीचे नोट करेंगे 2 इक्वल टू इक्वल नहीं, सॉरी गुना होता है, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद में किया है 3 गो 7 है, तो 7 गुने 7 गुने 7। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा, जो 2 गो 3 है, ये 2 गो 3 है। जब 3 गो 2 हो गया, 2 जब 3 गो हो गया, 3 गो का जोड़ा लग गया और 7 भी जोड़ा लग गया, तो हम जान गए कि हमारा ये क्या है, पूर्णघन है। तो लिखेंगे अतः 2744 पूर्णघन है। क्या है, पूर्णघन है। हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 5वां क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। तो हम 5वां क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 800 है। क्या है 800, तो लास्ट में क्या है सम है, तो हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, तो 800 का अधिक कितना होता है, तो 400। फिर 2 से लगाएंगे तो 200, और फिर हम अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से 100 मरते, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 मरते, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 मरते, और लास्ट में क्या गया, विषम आ गया। तो फिर हम क्या से लगाएंगे, 5 से 25, क्योंकि 3 से लगाइएगा तो कटेगा ना, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। अब इसी को नीचे लिख लेंगे 2 1 2 3, कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो 1 2 3 4 और एक और 5, और 5 2 गो है 1 2, इसको 3 गो का जोड़ा लगा दिए, 3 गो लगा दिए, और वाह, ये भी क्या हो गया, पूर्णघन नहीं है। ये इसमें भी एक घट रहा है और इसमें भी एक घट रहा है, इसमें एक और 2 चाहिए था, इसमें एक और 5 चाहिए, तब यह पूर्णघन होता है। तो लिखेंगे अतः 800 पूर्णघन नहीं है। नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा ही कॉन्स्टेप बाय कॉन्स्टेप हम लिखते चलेंगे। अतः 800 पूर्णघन नहीं है, नोट करते चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। हम 6ठा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, 4 6 6 5 6, 6ठा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो लास्ट में क्या है, सम है, तो हम 2 से लगाएंगे, और 2 से लगाने के बाद हमारा प्राप्त होता है 2 3 3 2 8। अब हम फिर लास्ट में सम है तो 2 से लगाएंगे, हम 2 से लगाए हैं तो हमारा प्राप्त हुआ, डिवाइड करने पर आप लोग भी डिवाइड कर लिए, यानी भागा दे दीजिए, तो 11 66 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद में फिर 2 से देते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 5 8 3 2। उसके बाद में 2 से फिर भागा देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम है, तो देखिए 27, तो 29 दूनी 58, 16 दूनी 32 हो गया। आप लोग दिमाग थोड़ा सा भी लगाइए, अगर 58 के अधिक करेंगे तो 29, और 32 के अधिक करेंगे तो 16। अब यहाँ से फिर लगाएंगे 2 से, अब 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया, ये कितना हो गया, आइए कितना बचा, तो हमारा 14 और 5 8 हो गए, 8 दूनी 16 ना होता था, लास्ट में 6 है तो 8 होगा, हो गया ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 29 दूनी 58, 729 प्राप्त हुआ हमको, 729 प्राप्त हुआ। उसके बाद में लास्ट में क्या आ गया, विषम आ गया, तो हम 3 से लगाने का कोशिश करते हैं, तो 3 से लगाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, तो 4 और 3 तिहाई 9, 343। अब फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और कितना होगा, गलती हो गया, पर लगाइए, भागा दीजिए, से हम भागा देते हैं तो 81 या 343 होता ना है, आप लोग भागा करके देख लीजिए। हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। तो होगा 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81 होता है, और फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 होता है, आप लोग देख सकते हैं। और बारी बारी से जितना है उतना लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, ठीक, 6 गो 2 है, लिखेंगे 6 गो 2 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 भी किया है, 6 गो है, तो 1 2 3 4 5
छ, छ हो गया, हो गया ना छ गो। अब जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। जो तीन तीन वो का लग जा रहा है वो समझिए क्यों है, तो हमारा लग गया ना। तो हम लिखेंगे अतः 4 6 6 5 6 पूर्ण घन है, क्योंकि ये में पूर्ण पूर्ण लग गया सब, तो क्या होंगे, पूर्ण घन है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों के सामने 7 क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। तो कितना है, तो 408 375, क्या है 408 375। तो हम इसको बारी बारी से हम भागा दे दे के आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, और आप लोगों को शॉर्ट समय में, आप लोगों को कम समय में आप लोगों को बतला दें कि सबसे पहले हमको कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम है, तो 2 से तो पक्का है कि नहीं लगेगा। उसके बाद हम 3 से कोशिश की, तो 3 से क्या हो गया कि लग गया, 3 से क्या हुआ कि लग गया। तो हम 3 से लगाए तो हमको 13 61 25 मिनट लग जाता है, आप लोग भागा करके देख सकते हैं। उसके बाद में 3 से लगाए तो 4 5 375 मिनट हमको लग गया। उसके बाद में फिर लगाए 3 मिनट 3 से, तो हमारा लगता है 151 और 25, तो हमको 151 और 25 प्राप्त हुआ। उसके बाद में आप लोग भागा कीजिए, कितना से करिएगा, 3 से करे तो नहीं लगा, तो हम 5 से करते हैं। क्या करते हैं, 5 से लगाते हैं, से हम लगाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 30 और 25, 30 और 25। फिर 5 से लगाएं तो 5 6 5 30, 0 5 25 हो गया। उसके बाद में देखिए लास्ट में अभी भी विषम है, पर 5 से लगा कर देखते हैं, 121 मरते लग जाएगा। उसके बाद में फिर 11 से लगाएंगे, तो 11 से 11 में गुना करेंगे तो 121 आता है। फिर 11 एकम 11 हमारा देख सकते हैं। और क्या है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 क्या है, 3 बार है, लिख दिए। उसके बाद में देखिए 1 2 3, 5 कितना बार है, 3 बार, तो गुना 1 2 3, 5 को 3 बार कर दिए। उसके बाद में 11 कितना बार है, 2 बार, तो 11 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं, 1 2 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू किए, यहाँ 3 संख्या, कितना संख्या, 3 संख्या, तो 3 3 गो है, तो घनमूल का मतलब कि 3, तो 3 3 गो है, तो एक जोड़ा लग गया। अब 5 भी देखिए कि एक जोड़ा लग गया, क्योंकि 5 भी क्या है, 3 गो है, 5 भी कितना है, 3 गो है, तो इसलिए इसका भी जोड़ा लगा दिए। लेकिन अब देख सकते हैं 11 अकेला, ये 2 है, ये 2 ही है, सिर्फ पापा मम्मी, बेटा का नहीं कहाँ भाग गया, तो एक घट गया, 11 एक क्या हो गया, घट गया। तो इसको 1 11 और रहता तो हमको ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाता, लेकिन 1 और 11 नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि अतः 408,375 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यह पूरा पूरा घन तो नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि पूरा पूरा घन नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे अतः 408,375 पूर्ण घन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कितना है, तो 9,000 है, तो 9,000 हम लोग नोट करते हैं। लोग के लिए 8वां क्वेश्चन 9,000 आप लोगों के लिए नोट कर दिए हैं, तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठे हुए होंगे। आप लोग से आशा करते हैं कि हमारा वीडियो को आप लोग अब तक लाइक कर दिए होंगे। तो देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो 9,000 है, 9,000 है, तो 9,000 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी भागा देंगे। तो देखिए हम 2 से भागा देंगे तो 4500 होगा, 4500 दूनी का 9,900 यानी 9,000 होता है। फिर 2 से भागा देंगे इसको में, तो आएगा 22,500, 22,000 सॉरी 2,250, 2,250, 2,250
हम 2 से लगाए हैं 4500 में भगा दिए तो हमको 2250 प्राप्त हुआ, यानी 2250 प्राप्त हो गया। 22.5 दूनी का कितना होता है 45 होता है। तो अभी भी लास्ट में एक 50 है तो सम ही है, तो हम 2 से लगा कर देखते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे तो हमको प्राप्त होता है 1125। 11 दूनी 2200, 11 दूनी 2200, 25 दूनी 50, तो हो गया हमारा 1125। अब फिर हम लास्ट में क्या आ गया 20 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 5 से लगा कर देखते हैं। 3 से तो नहीं रहेगा, 3 3 9 2 7 21 नहीं लगेगा, तो फिर 5 से लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, 25 25 25 25 125 लग गया, लग गया। और फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 45 मिनट एक लग जाता है, लग जाता है 45 मिनट। आप लगा कर देखिए, ये हमारा जब 5 से हम 225 में भागा दिए तो 45 मिनट हमको पूरा पूरा कट गया। अब 5 से फिर लगाएंगे तो 5 9 45, 9 मिनट कटा कटा ना। उसके बाद हम 3 से लगाएंगे, 3 3 आई 9, 3 1 कम 3, हमारा पूरा पूरा बन गया है, पूरा पूरा बन गया है। अब जितना है उतना नोट कर लेते हैं। 2 कितना है 1 2 3, 2 कितना बार है 3 बार, तो 2 को 3 बार नोट करते हैं। 1 2 3, 2 कितना बार हुआ 3 बार, तो 3 बार लिख लिए। उसके बाद में देखते हैं 5 कितना बार है 1 2 3, 3 बार, तो 5 को 3 बार करते हैं 1 2 3, जितना बार है उतना बार नोट कर लीजिए ना, कुछ नहीं करना है। अब 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 2 बार लिख लेते हैं। अब देखिए जो 3 गो का जोड़ा है उसको जोड़ा लगा देते हैं। 3 गो क्या है तो 3 3 गो, ये दोनों है 3 3 गो, क्योंकि 2 के है 3 गो, 5 के गो है 3 बार, और 2 3 एक वाव इधर है ना, देखिए एक और 3 रहता तो हमको जोड़ा लग जाता, लेकिन यह नहीं लग पाया था। इसको लिखेंगे अतः 9000 गुणघन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, हम आप लोगों को बारीकी से बारी से आप लोगों को 6.1 का पहला का जो कि जितना क्वेश्चन था, ये जो जितना है जो 8 को है ना, ये 8 आप लोगों को बना दिए हैं बारी से। आप लोग पीछे से एक बार और आप लोगों को लगातार स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखला देते हैं, आप लोग बारी से देख लीजिएगा। तो आप लोग को पहला से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत किए थे, जो घन किसे कहते हैं, घन का चित्र है, और एग्जाम्पल देकर ये आप लोगों को 3 गो समझाए थे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा स्टेप में ये था, हम आप लोगों को लिखवाए थे कि एक के क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है। तो आप लोगों के लिए दूसरा बारी से आप लोगों को दिखला दिए हैं, और ये इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आगे अब चलते हैं। क्वेश्चन का पहला 400 था, तो ये पहला का पहला यही बना है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला का पहला हो गया। अब दूसरा आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, जिससे समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको जो बताना है वो बता सकते हैं। ये हो गया तीसरा चौथा, आप लोगों को लग रहा होगा तीसरा चौथा है, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, फिर पांचवा छठा सातवां, यह है आठवां। आप लोगों को बारी से ये सभी क्वेश्चन को 5 बार बनाइए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बारी से एकदम इजी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए होंगे, और कर दिए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ताकि आप लोगों को भी कुछ मुनाफा हो, हमें भी प्रोत्साहन मिले। और जो भी डिटेल, जो भी कंफ्यूज हो, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ एकदम ईजी से ईजी तरीका अपनाएं। इतना ईजी तरीके से आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपनाए हैं, और ईजी से ये समझाने की कोशिश किए हैं। तो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए,
और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आया नहीं। आप लोगों के लिए अगला वीडियो हम अपलोड करें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।